बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो शर्तिया की बात शुरू हुई थी, इसमें आज दूसरा सबक है। इबारत पढ़ते हैं। सम्मल हुक्म फी शर्तिय्यति इन कान अला जमीई तक़ादीरिल मुक़द्दम फ़कुल्लिय्यतुन औ बाज़ुहा मुतलक़न फ़जुज़इय्यतुन औ मुअय्यनन फ़शख़सिय्यतुन व इल्ला फ़मुहमलतुन। फरमाते हैं कि फिर शर्तिया में अगर हुक्म मुक़द्दम की तमाम तक़दीर पर हो तो कुल्लिया है, या बाज़ मुअय्यन तक़दीर पर हो तो फिर जुज़इया है, या किसी मुअय्यन तक़दीर पर हो तो शख़सिया है वरना मुहमला है। अब देखें, यहाँ पर जो मातन है क़ज़िया शर्तिया की तक़सीम बयान कर रहे हैं। कहते हैं कि जिस तरह तक़दीर महकूम अलैह यानी मौजू की जो तक़दीर है उनके एतबार से उसके एतबार से क़ज़िया शर्तिया की तीन किस्में हैं। कौन कौन सी? महसूरा, शख़सिया और मुहमला। अब महसूरा के अंदर फिर दो बनेगी, महसूरा कुल्लिया और जुज़िया, वो फिर चार बन जाएंगी। ठीक है। अब देखें वजह हसर इसकी देखते हैं कि हुक्म जो होगा ना, मौजू पर जो हुक्म लगेगा वो या तो किसी एक ख़ास फ़र्द पर लगेगा, ठीक है, यानी किसी ख़ास तकदीर पर लगेगा, मुक़द्दम की किसी ख़ास तकदीर पर लगेगा, या फिर जो हुक्म होगा ना वो मुक़द्दम की किसी ख़ास तकदीर पर लगेगा, या फिर तक़ादीर पर, यानी किसी ख़ास तकदीर पर नहीं लगेगा बल्कि बहुत सारी तकदीर पर लगेगा। तो अगर ख़ास तकदीर पर है तो वो क़ज़िया शर्तिया शख़सिया है, जिसको क़ज़िया शख़सिया मख़सूसा भी कहते हैं। ये क़ज़िया शख़सिया है। और अगर एक ख़ास तकदीर पर नहीं है बल्कि बहुत सारी तकदीर पर है तो वो दो हालतों से खाली नहीं होगा। या तो उसमें अफराद की कमियत जुज़ियतन या कुल्लियतन बयान की गई होगी या नहीं की गई होगी, यानी अफराद की मकदार को बयान किया गया होगा कि सारे अफराद पर हुक्म है या बाज़ अफराद पर हुक्म है। तो अगर बयान किया गया है तो महसूरा है, और अगर बयान नहीं किया गया तो मुहमला है। अब तीनों की मिसालें देखते हैं। शख़सिया की मिसाल है, इन जितनिल यौमा फ़ाकरमतुका। अब देखिए यहाँ पर जितनिल यौमा, यहाँ पर एक ख़ास आदमी है, अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तेरा इकराम करूँगा। अब यहाँ पर तुम एक ख़ास आदमी है, ठीक है, तो इसलिए ये शर्तिया मख़सूसा है। और अगर इसकी मिसाल देखते हैं, महसूरा की मिसाल देखते हैं तो आता है इदाकाना अगर महसूरा की मिसाल देखते हैं, महसूरा की मिसाल आती है। महसूरा के अंदर दो चीज़ें हैं ना, पहले इससे देखते हैं कि मोहमला क्या है। मोहमला की मिसाल आती है इदाकाना शैय्युन इंसानन काना हयवानन। तो अब इसमें यह नहीं कहा गया कि हर इंसान हैवान है या बाज़ इंसान हैवान है, बस सिर्फ अफराद पर हुक्म लगाए, अफराद की जो कमियत है, मकदार है, उसको बयान नहीं किया। इसी तरह महसूरा की तरफ अगर जाते हैं तो महसूरा की दो किस्में हैं। या तो महसूरा के अंदर जो हुक्म लगा है वो तमाम अफराद पर होगा या बाज़ अफराद पर। अगर तमाम अफराद पर है तो वो महसूरा कुल्लिया है। मिसाल के तौर पर कुल्लमा कानत शम्सु तालिअतन फन्नहारु कान अन्नहारु मौजूदन, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, जब कभी सूरज तुलू होगा तो दिन भी मौजूद होगा। अब ये जब कभी हमेशा वाला बात है ना, कि हमेशा जब भी सूरज तुलू, तो कुल्लमा का मतलब है हमेशा, कि जब कभी भी इस तरह होगा तो इस तरह होगा। तो अब ये कुल्लिया पर है ना कि हमेशा ऐसा होगा। और अगर हुक्म मुक़द्दम की बाज़ गैर मुतअय्यन अफराद पर हो तो इसकी मिसाल होगी क़द यकूनु इज़ा काना शैय्युन इंसानन काना हैवानन काना इंसानन, कि कभी कभार ऐसा होगा कि जब कोई चीज़ हैवान है तो वो इंसान भी है। तो कभी कभार का क्या मतलब, यानी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज़ हैवान हो और इंसान ना हो। मिसाल के तौर पर गधा, ठीक है। अब ये चार किस्में हो गई। अब इन चारों किस्मों की तारीफ़ें देखें। सबसे पहले आते हैं क़ज़िया शर्तिया महसूरा। वो ये है कि जिसमें इंफ़िसाल या इत्तिसाल का हुक्म मुक़द्दम की तक़दीर पर हो और तक़दीर की कमियत को बयान किया गया, यानी इंफ़िसाल या इत्तिसाल का हुक्म, ये काम होगा तो ये काम होगा, ये काम नहीं होगा तो ये काम नहीं होगा। तो ये जो हुक्म लगाया जा रहा है, एक निस्बत की तकदीर पर दूसरी निस्बत की तकदीर का जो हुक्म लगाया जा रहा है वो अफराद पर लगाया गया हो और तकदीर पर लगाया गया हो, और जो तकदीर हैं उनकी कमियत और कुल्लियत को बयान किया गया हो कि तमाम तकदीर हैं, बाज़ तकदीर हैं। तो ये क्या होगा? महसूरा होगा। अगर शख्सियत को देखते हैं कि जिसमें इत्तिसाल या इंफिसाल का हुक्म किसी मुअय्यन तकदीर पर हो, किसी एक ख़ास तकदीर पर हो, और मुहमला वो है जिसमें
बहुत सारी तकदीर पर हो, लेकिन तकदीर की कमियत बयान न की गई हो कि तमाम तकदीर पर है या बास तकदीर पर है। ठीक है। फिर महसूरा की दो किस्में हैं। अगर महसूरा में तमाम तकदीर पर हुक्म हो, देखें महसूरा में या तो तमाम तकदीर पर हुक्म होगा या बास पर। अगर तमाम पर है तो महसूरा कुल्लिया, और अगर बास पर है तो महसूरा जुजिया। इसी तरह फिर याद रखें महसूरा हमलिया में जिस तरह 4 किस्में बनती हैं इसकी महसूरा की, तो इसी तरह यहाँ पर भी 4 किस्में बनेगी। कि किस तरह कि महसूरा या तो कुल्लिया होगा या जुजिया होगा। फिर उन दोनों में भी कोई हाल खाली नहीं होगा। अगर कुल्लिया है तब भी या तो मुजबा होगा या सालबा होगा, और अगर क्या है जुजिया है तो तब भी मुजबा होगा या सालबा होगा। तो 4 किस्में महसूरा के अंदर बन गई। महसूरा मुजबा कुल्लिया, सालबा कुल्लिया, मुजबा जुजिया, सालबा जुजिया। अब चारों की मिसाल देखें मुजबा कुल्लिया वो है जिसमें हुक्म अफराद तमाम अफराद पर हो और इजाबन हो, मुजबा हुक्म हो। ठीक है, पॉजिटिव हुक्म हो। तो वो जैसे कुल्लमा कानत शम्स तालिअतन कान नहारु मौजूदन। और मुजबा सालबा कुल्लिया देखते हैं कि जिसमें तमाम तकदीर पर हुक्म हो लेकिन हुक्म नफ़ी का हो, तमाम तकदीर पर नफ़ी का हुक्म हो। ठीक है, सलमन हुक्म हो। जैसे लईसा अलबत्ता इन कानत शम्स तालिअतन फल्लैलु मौजूदुन। मुजबा जुजिया वो है जिसमें हुक्म तकदीर बास तकदीर पर हो। ठीक है, हुक्म कुल्ली की बास तकदीर पर हो और हुक्म कौन सा हो, इजाबन हो, पॉजिटिव हुक्म हो। मिसाल के तौर पर क़द यकूनु इज़ा काना शय्यु हैवानन काना इंसानन। मुजबा सालबा वो है कि सालबा जुजिया वो है कि जिसके अंदर हुक्म बास तकदीर पर हो और नफ़ी का हुक्म हो, सलबन हुक्म हो। मिसाल के तौर पर क़द ला यकूनु इज़ा काना शय्यु हैवानन काना शय्यु काना इंसानन। ठीक है, तो ये महसूरा के अंदर 4 किस्में आ गई। फ़ायदा तकदीर क्या है? तकदीर वो है कि जहाँ जिनका मुक़द्दम के साथ जमा होना मुमकिन हो। ठीक है, मुक़द्दम के साथ वो तकदीर जमा हो सकती हो, उसके महाल ना हो उनका जमा होना। ठीक है, मिसाल के तो अब देखें शरह की तरफ चलते हैं। मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि क़ौलुहु सुम्मल हुक्मु कमा अन्नल हमलियत तनक़सिमु इला महसूरतिन मुहमलतिन व शख़्सियतिन व तबइयतिन कज़ालिका शर्तियतु अयज़न सवाअन कानत मुत्तसिलतन व मुनफ़सिलतन तनक़सिमु इलल महसूरतिल कुल्लियति वल जुज़इयति वल मुहमलति वल शख़्सियति व ला याक़िलु तबइयतु हा हुना। कहते हैं कि जिस तरह महसूरा नहीं हमलिया के अंदर हमने 4 किस्में बनाई थी ना, कौन कौन सी? नंबर 1 शख़्सिया मखसूसा, नंबर 2 तबइया, नंबर 3 महसूरा, नंबर 4 मुहमला। तो कहते हैं यहाँ पर भी 4 किस्में बनती हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क आता है। फ़र्क कैसे आता है? हमलिया में भी शख़्सियत थी, यहाँ पर भी शख़्सिया है। हमलिया में भी महसूरा थी, यहाँ पर भी महसूरा है। हमलिया में भी मुहमला थी, यहाँ पर भी मुहमला है। लेकिन हमलिया में तबइया नहीं थी, लेकिन हमलिया में तबइया थी, यहाँ पर तबइया नहीं है। तो यहाँ पर 4 किस तरह बन रहे हैं? यहाँ पर महसूरा के अंदर 2 बन रहे हैं, महसूरा कुल्लिया और महसूरा जुजिया। वहाँ पर 4 थे शख़्सिया हमलिया में जो थे। हमलिया में कौन कौन से 4 थे? शख़्सिया और महसूरा और तबइया और कुल्ली मुहमला। जबकि यहाँ पर कौन से हैं? शख़्सिया, महसूरा कुल्लिया, महसूरा जुजिया और मुहमला। ठीक है, ये 4 हैं यहाँ पर। अब देखें आगे जो मुसन्निफ़ फरमा रहे हैं आखिर में कि वला याक़िलु तबइयतु हा हुना। यहाँ पर जो है तबइया माक़ूल नहीं है। क्या मतलब? तबइया जो है शर्तिया के अंदर नहीं आता। उसकी वजह क्या है? उसकी 2 वजह हैं। पहली तो यह है कि शर्तिया में इत्तिसाल या आदम इत्तिसाल का हुक्म होता है, या फिर इन्फिसाल या आदम इन्फिसाल का हुक्म होता है। इसमें नफ्स तबइयत पर हुक्म नहीं होता। देखें तबइया की मिसाल इस तरह है, तबइया वो कज़िया है कि जिसमें हम किसी चीज़ की किसी कुल्ली के नफ्स मफ़हूम, किसी कुल्ली के मफ़हूम पर हुक्म लगाते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि मोबाइल ने आजकल के दौर में मोबाइल ने लोगों को बहुत ख़राब कर दिया है। अब देखें मोबाइल से मुराद कोई ख़ास मोबाइल नहीं है कि ये वाले मोबाइल नहीं, ये वाले नफ्स तबीयत है। यानी मोबाइल का जो मफ़हूम है कि जितने भी मोबाइल हैं सब के सब, तो वो नफ्स तबीयत है ना, यानी ज़हन में जो उसका मोबाइल का जो मफ़हूम है कि इस तरह का मोबाइल होता है, तो उसने लोगों को ख़राब कर दिए। इसी की दूसरी मिसाल इस तरह देखें कि अर्रजुलु खैरुम मिनल मरअती, कि जो मर्द है वो औरत से बेहतर है। तो यहाँ पर इससे मुराद अफराद नहीं बल्कि नफ्स मफ़हूम पर हुक्म लगाया गया कि मफ़हूम जो है यानी जो मर्द होता है वो औरत से बेहतर है, अफराद पर हुक्म नहीं है। अगर अफराद पर हुक्म होता फिर तो ये गलत है, क्योंकि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, इसी तरह हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम, वो तो मर्दों से बेहतर है।
ठीक है। तो यहाँ पर एक उमूम का दर्जा है कि सिर्फ नफ्स मफहूम तबैयत को देखकर हमने हुक्म लगाया है। तो कहते हैं कि चूँकि जो शर्तिया है इसमें इत्तिसाल या आदम इत्तिसाल का हुक्म होता है या फिर इंफिसाल या आदम इंफिसाल का हुक्म होता है, जबकि तबैया में तो नफ्स तबैयत पर हुक्म होता है। तो जब नफ्स तबैयत पर हुक्म होता है तो तबैया का वजूद शर्तिया में नहीं होगा, क्योंकि शर्तिया में इत्तिसाल या आदम इत्तिसाल का हुक्म होता है या इंफिसाल या आदम इंफिसाल का हुक्म होता है। तो जब इसमें इस चीज़ पर हुक्म होता है तो तबैया में तो नफ्स तबैयत पर हुक्म होता है, तो ये नहीं हो सकता। दूसरी वजह यह है कि तबैया के शर्तिया में न पाई जाने की दूसरी वजह यह है कि तबैया शर्तिया में जो हुक्म होता है सिर्फ तकादीर पर होता है, और शर्तिया के अंदर तकादीर का वही मफहूम है जो हमलिया के अंदर अफराद है। यानी जिस तरह हमलिया के अंदर अफराद होते हैं इस तरह शर्तिया के अंदर तकादीर होती हैं। तो पता चला कि तकादीर पर हुक्म होता है अफराद, यानी अफराद पर हुक्म होता है, तकादीर से मुराद अफराद कि उन पर हुक्म होता है और कुल्ली पर हुक्म नहीं होता। ठीक है, कुल्ली पर हुक्म नहीं होता बल्कि उसकी अफराद पर हुक्म होता है। तो जब अफराद पर हुक्म होता है तो कुल्ली पर हुक्म नहीं होता। जब कुल्ली पर हुक्म नहीं हो सकता तो कुल्ली के मफहूम पर तो बतरीका उला हुक्म नहीं हो सकता। ठीक है, जब कुल्ली पर हमने हुक्म नहीं लगाया शर्तिया के अंदर तो कुल्ली के नफ्स तबीयत पर कैसे हुक्म लगा सकते हैं। तो इसलिए तबैया का शर्तिया के अंदर तबैया का वजूद नहीं होता। आगे चलते हैं। कौलुहु तकादीर और मुक़द्दमी का कौलना कुल्लमा कानत शम्सु तालियतन फन्नारु मौजूदुन। यहाँ से शारे जो शर्तिया की पहली किस्म है महसूरा कुल्लिया उसकी मिसाल बयान कर रहे हैं कि जब कभी सूरज तुलू होगा तो दिन भी मौजूद होगा। कुल्लमा कानत शम्सु तालियतन फन्नारु मौजूदुन महसूरा कुल्लिया आ गई। ठीक है, महसूरा कुल्लिया क्या कि एक तो यहाँ पर अफराद पर हुक्म लगाया गया है और तमाम अफराद पर हुक्म लगाया गया है और अफराद की कमियत को भी बयान किया गया है। ठीक है, अच्छा अब देखें आगे फरमाते हैं कौलु व कुल्लियतुन वसूरुहा फिल मुत्तसिलति मुजबति कुल्लमा व महमा व मता व मा फी मानाहा व मा फिल मुनफसिलति दाइमन व अबदन व नहवुहुमा व नहविहिमा व नहमुहुमा हादा फिल मुजबति व अम्मा सालिबतु मुतलक़तन फसूरुहा लैसा अलबत्ता। यहाँ से जो है महसूरा कुल्लिया का सूर बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं कि महसूरा कुल्लिया का सूर क्या है। मुत्तसिला मुजबा के अंदर महसूरा कुल्लिया का सूर आता है कुल्लमा महमा मता, और इसके अलावा जितनी भी ऐसे अल्फाज जो इसके माना में हो, यानी हमेशा, जब कभी और जब कभी, ये वाले जो माने होंगे ना ये मुत्तसिला मुजबा के होंगे। ठीक है, महसूरा कुल्लिया के अंदर मुत्तसिला मुजबा के होंगे, और इनके अलावा हर वो चीज़ जो इनके यहाँ माना है वो भी इसी के लिए इस्तेमाल होगी। और मुनफसिला मुजबा के अंदर जो है दाइमन और अबदन आएंगे, दाइमन और अबदन। तो और इसी के अलावा दाइमन और अबदन आएंगे। और सालबा के अंदर ख्वाह वो मुत्तसिला हो मुनफसिला हो, महसूरा कुल्लिया का सूर आता है लैसा अलबत्ता। यानी देखें महसूरा कुल्लिया के अंदर चार चीज़ें ना, मुत्तसिला मुजबा, मुत्तसिला सालबा, मुनफसिला मुजबा, मुनफसिला सालबा। अगर महसूरा कुल्लिया के अंदर मुत्तसिला मुजबा हो तो उसका जो क्या नाम है सूर आएगी, वो क्या आएगी, महमा मता और कौन सा तीसरा, महमा मता और कुल्लमा। और इसके अलावा जितने भी इस अल्फाज इस माने में आते हैं वो महसूरा कुल्लिया के अंदर मुत्तसिला मुजबा के सूर के तौर पर इस्तेमाल होंगे। और अगर महसूरा कुल्लिया के अंदर मुनफसिला मुजबा के सूर को देखें तो वो होता है दाइमन और अबदन। और अगर सालबा की तरफ जाते हैं तो सालबा चाहे मुत्तसिला हो या मुनफसिला हो महसूरा कुल्लिया के अंदर उसकी नकीज़, उसकी जो सूर है वो हमेशा क्या आएगा, लैसा अलबत्ता आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कौलुहु औ बाज़ुहा मुतलक़न अय बाज़ुन गैर मुअय्यन का कौल क़द यकूनु इज़ा काना शैअन हैवान का इंसान। शारे ये बयान कर रहे हैं कि जो महसूरा जुज़िया है ना उसकी मिसाल बयान कर रहे हैं। कहते हैं कि मिसाल ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई चीज़ हैवान हो और इंसान भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर बाज़ गैर मुअय्यन अफराद है ना, कि कोई ख़ास इन्हें नहीं बताया बल्कि बाज़ गैर मुअय्यन, यानी हैवान के अंदर ऐसे अफराद भी हैं कि जो इंसान भी होते हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है कि हैवान के अंदर इंसान भी आते हैं ना, और बाज़ हैवान ऐसे भी हैं जो इंसान नहीं है, जैसे गधे घोड़े, ये तो इंसान नहीं है ना। ठीक है, अब आगे अगली इबारत है कौलु फजुज़ियतुन वसूरुहा फिल मुजबति मुत्तसिलतुन कानत मुनफसिलतन क़द यकूनु व फिस सालिबति कज़ालिका क़द ला यकूनु। फरमाते हैं कि महसूरा जुज़िया का सूर बयान कर रहे हैं। महसूरा जुज़िया कहते हैं कि मुजबा जुज़िया का सूर जो है ख्वाह मुत्तसिला हो या मुनफसिला हो, मुजबा जुज़िया, महसूरा जुज़िया के अंदर मुजबा जो जुज़िया है उसका सूर चाहे वो मुत्तसिला हो या मुनफसिला हो उसका सूर क़द यकूनु आता है।
और सालबा जुजिया का सूर चाहे वो मुत्तसिला हो या मुनफसिला कद ला यकुन, यानी महसूरा, पहले हमने महसूरा कुल्लिया के 4 सूर बयान किए ना। महसूरा कुल्लिया के अंदर मुत्तसिला मूजबा, मुनफसिला मूजबा, मुत्तसिला सालबा, मुनफसिला सालबा, इन चारों के हमने जो सूर थे बयान किए थे। अब यहाँ पर महसूरा जुजिया के सूर बयान कर रहे हैं। कहते हैं कि महसूरा जुजिया के अंदर अगर मुत्तसिला हो, ठीक है, महसूरा जुजिया के अंदर अगर मूजबा जुजिया का सूर, मूजबा जुजिया जो है महसूरा जुजिया के अंदर 2 चीज़ें हैं ना, या तो मूजबा जुजिया है या सालबा जुजिया है। तो कहते हैं कि अगर मूजबा जुजिया है तो मूजबा जुजिया चाहे मुत्तसिला हो चाहे मुनफसिला हो, उसका सूर आता है कद यकून। और महसूरा जो कौन सा है, सालबा, महसूरा जुजिया के अंदर अगर सालबा जुजिया को लें तो चाहे वो मुत्तसिला हो मुनफसिला हो, उसका जो सूर आता है वो कद ला यकून आता है। आगे कौल व शख्सियत व कौल का इंजतन, यहाँ से शख्सियत की मिसाल दी है कि इंजतन यौम फ़ाकरम तो। यहाँ पर देखें वो मैंने आपको बता दिया कि ये शख्सियत क्यों है, क्योंकि इंजतनी, अगर तू मेरे पास आएगा तो तू एक ख़ास आदमी है, ठीक है, इसलिए इसको शर्तिया कहते हैं। आगे वइल्लम यकुन हुक्म अला जमी तक़दीर मुक़द्दम अला बाज़िया बिन यस्कुत अन बयान अल कुल्लियति वल बाज़ियति मुतलक़न फमुहमलतुन नहवु इज़ा कान शैउन इंसानन कान हैवानन। यहाँ से मुहमला की तारीफ़ और मुहमला की मिसाल बयान की है कि मुहमला वो है जिसके अंदर अफराद पर तो हुक्म हो, लेकिन अफराद की कमियत यानी कुल्लियत जुज़ियत को बयान न किया गया हो कि हुक्म बाज़ अफराद पर है तमाम अफराद पर है, ये बयान न किया गया हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर जब कोई चीज़ इंसान होगी तो वह हैवान भी होगी। अब यहाँ पर हमने ये नहीं कहा कि हर वो चीज़ जो इंसान है हैवान है, या बाज़ वो चीज़ें जो इंसान है वो हैवान है, बल्कि हमने कहा है जब भी कोई चीज़ हैवान होगी, यानी जब कोई चीज़ हैवान होती है तो वो इंसान होती है। तो यहाँ पर बाज़ या कुल की जो कैद है वो हमने नहीं लगाई, ठीक है। तो अब तकदीर देखें, आखिरी चीज़ है तकदीर। क्या चीज़ है तकदीर? वो औज़ा और ज़माने के अहवाल हैं जिनका मुक़द्दम के साथ जमा होना मुमकिन हो। बालफाज दीगर वो औज़ा और अहवाल हैं जो मुक़द्दम को आरज़ होते हैं मुनासिब उमूर के मिलने से, यानी वो ऐसे अहवाल, ठीक है, ज़माने के वो अहवाल के जो मुक़द्दम के साथ मिलकर आ सकते हो, जिनका मुक़द्दम के साथ मिलना मुमकिन हो, उसको हम कहते हैं तकदीर। तो यहाँ तक शर्तिया की दूसरी बात थी। अब इसके आगे इंशाअल्लाह अगले सबक में शर्तिया की तीसरी बात जारी रखेंगे।